अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपको अभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे न्यूज़ चल रही है कि एफआईए ने बाइनांस के खिलाफ एक्शन लिया है, इस हवाले से जितने मेरे दोस्त हैं सब इस वक्त पैनिक है, परेशान है। जितनी हमारी क्रिप्टो कम्युनिटी है, हमारी जितनी फैमिली है पाकिस्तान में, वो सारी परेशान है। इस वीडियो में हुआ क्या है, असल में वो साला मैंने आपके साथ शेयर करना है और आपको नेक्स्ट मूव आपकी क्या होनी चाहिए वो मैंने आपको गाइड करना है। लेकिन सबसे पहले ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये वो एफआईए ने समन जारी किया। किसको? हमजा खान को। हमजा खान कौन है? यूं समझ लें कि पाकिस्तान में बाइनांस का सीनियर बंदा या सीनियर स्टाफ। वैसे तो बाइनांस ने पाकिस्तान में बहुत से लड़के रखे हुए हैं जो उनको उनकी जो सर्विसेज है उस हवाले से पाकिस्तानियों को गाइड कर रहे हैं। लेकिन हमजा खान को क्यों एफआईए ने नोटिफिकेशन किसने जारी किया ये मैं बाद में बताता हूं, लेकिन ज़रा ये स्क्रीन पे आके आप ये देखें, ये वो हमजा खान हैं जी। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया जुनेद अकरम साहब को। उस जुनेद अकरम साहब को इन्होंने स्टेटमेंट दी कि जनाब बाइनांस जो है पाकिस्तान में विद कंप्लायंस ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट, कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो तयशुदा असूल वज़ा किए हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से उनको कंप्लायंस करते हुए बाइनांस जो है पाकिस्तानियों को सर्विसेज दे रहा है। हालांकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान में तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो रेगुलेट ही नहीं है। दूसरे नंबर पे आपको याद होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तो एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके बाद पकड़ दकड़ भी काफी ज्यादा हुई थी। अभी सेम उसी तरह का सिलसिला हो सकता है, लेकिन अब इनको एक तो ये इनको इस वजह से समन जारी किया है कि एक तो इन्होंने गलत बयानी की है, और दूसरा ये देखें, ये है हमजा खान, इनको आप स्क्रीन पे देख लें। और दूसरा ये जो एफआईए ने समन जारी किया, किसने जारी किया ये पहले आपको बता दूं। ये शहरियार अहमद खान है, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एफआईए साइबर क्राइम विंग के। उन्होंने इनको क्यों नोटिफिकेशन समन क्यों जारी किया, क्यों पेश किया कि 12 जनवरी को मेरे पास हाजिर हुए ऑफिस में सारा रिकॉर्ड लेके जो इन्होंने मांगा है। क्योंकि उनके बकौल एफआईए को पिछले कई दिनों से ये मुख्तलिफ किस्म की जो कंपनीज हैं जो पाकिस्तानियों के साथ स्कैम करके फ्रॉड करके गायब हो गई हैं, उनका तलक बराह रास्त बाइनांस के साथ जोड़ा जा रहा है। वो कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बाद में समझाता हूं। कंपनीज कौन सी हैं जी? ये अभी रिसेंटली एसटी फॉक्स ने कहा यह जा रहा है कि तकरीबन पाकिस्तानियों का $1 अरब का इन्होंने स्कैम किया, फ्रॉड किया है। करते क्या थे, लोगों को कहते थे जी हमारी वेबसाइट पे अकाउंट ओपन करें, हम आपको ट्रेडिंग सिग्नल देंगे। वो अपनी एक्सचेंज के ऊपर जो है खुद ही उन्होंने कोई क्रिप्टो करेंसी बनाई थी, उनकी प्राइस को पंप और डंप करके इस तरह पैसे कमाते थे, उधर से अलग कमीशन लेते थे इस तरह, और साथ रेफरल रिवॉर्ड रखा हुआ था कि आप मजीद लोगों को इनवाइट करें तो हम आपको रेफरल रिवॉर्ड। तो उस वजह से कहा यह जा रहा है कि तकरीबन $1 अरब का नुकसान कर गए। ये तो सिर्फ मैं एक कंपनी की आपको बता रहा हूं, ये एफआईए को जो रिपोर्ट्स हासिल हुई है, बाकी एमसीएक्स, एचएफसी, एफएक्स कॉपी, ओके मिनी, बीबी, नंबर ऑफ कंपनीज हैं जिसकी वजह से एफआईए को रिपोर्टिंग हुई और एफआईए ने एक्शन लिया। अब बाइनांस का इसके साथ क्या ताल्लुक है? सैडली ये जितनी कंपनीज को शहरियार खान साहब ने, हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर है जिन्होंने यहां पे लिस्ट किया, राइट किया, इन सब का जो अकाउंट था वो बाइनांस के ऊपर। यानी जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, जिस वॉलेट के जरिए, इन कंपनी के जो वॉलेट से जहां से यूजर जो है वो डिपॉजिट और विड्रॉवल ले रहे थे, उनकी जब मजीद तहकीकात की गई तो पता चला कि वो बाइनांस का हॉट वॉलेट है। अभी भी आपका अगर बाइनांस का अपना अकाउंट है, आप कोई भी अपना इथेरियम वॉलेट लें, अपना किसी भी क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट लें और उसके एक्सप्लोरर पे चले जाएं। फॉर एग्जांपल इथेरियम का वॉलेट लें, आप ईथ एक्सप्लोरर पे जाएं, गूगल पे लिखें इथेरियम एक्सप्लोरर, वहां पे इथेरियम के एक्सप्लोरर पे अपना एड्रेस लिखें। जब आप एड्रेस लिखेंगे तो वो एक्चुअली जब आप सर्च करेंगे तो वो एड्रेस आपका नहीं होगा, वहां पे लिखा आएगा बाइनांस हॉट वॉलेट। यानी ये बाइनांस का वॉलेट है, आपका वॉलेट नहीं है। आपका वॉलेट वो है जो आप मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट या इस तरह के कोई भी आप पर्सनल वॉलेट है उसकी एक्सेस किसी के पास नहीं है। अच्छा, जब एफआईए ने तहकीकात की तो पता चला कि वो सारे के सारे जो वॉलेट्स हैं वो सारे बाइनांस के हॉट वॉलेट हैं। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो स्कैम बाइनांस ने किया है। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपको रिपोर्टर्स बताते आ रहे हैं, उन बेचारों को पता ही नहीं है किसी चीज का। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद बाइनांस ने स्कैम किया है। बाइनांस ने स्कैम नहीं किया, लेकिन स्कैमर्स ने बाइनांस का प्लेटफॉर्म यूज किया है पाकिस्तानियों के साथ स्कैम करने के लिए। तो इसी वजह से शहरियार खान ने, जो पाकिस्तान का कंट्री हेड कह लें आप उसको, चले मुझे कहने दें कंट्री हेड कह लें, वैसे तो वो कहते हैं जी मैं ग्रोथ हैकर हूं, लेकिन कंट्री हेड उनको कह लें, हमजा खान को नोटिफिकेशन जारी किया कि वो 12 तारीख को पेश हो। और साथ उन्होंने ये वो यूट्यूब के 2 लिंक आपको नजर आ रहे हैं, ये 2 यूट्यूब के लिंक जिसमें उन्होंने कहा है कि हम विद कंप्लायंस विद पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, कंप्लायंस के साथ सर्विसेज पाकिस्तानियों को प्रोवाइड कर रहे हैं। उस गलत बयानी का भी वो जाहिरी बात है लाजमी पूछेंगे। साथ एफआईए के जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन भी जारी किया जिसमें किसी भी इंडिविजुअल और एंटिटी को, किसी भी कंपनी को
क्रिप्टो करेंसी की सेल, परचेज, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट से मना किया गया। वैसे तो तनबीह की थी, इसको इनलीगल करार नहीं दिया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनलीगल करार दिया था सिर्फ एक्सचेंज की सर्विसेज प्रोवाइड करने को। अगर आप पर्सनली करते हैं तो उसके हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ आपको मना किया कि एहतियात करें, यहां स्कैम की ऑप्शन है। खैर, ये जो सिलसिला चल रहा है ये तो है एक साइड पे। इसमें दो किस्म के आउटपुट निकल सकते हैं जिसके लिए आप सारे परेशान हैं। एक तो ये हो सकता है कि शायद, जैसे मैंने वकार भाई से बात हुई है, वकार ज़का कह रहा है जी क्रिप्टो की जो है ना एंड होने वाली है पाकिस्तान में, क्योंकि जो IMF का भी प्रेशर है हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर, और शायद FATF का भी प्रेशर हो। ये वकार ज़का साहब ने तो नहीं कहा, लेकिन शायद पिछले दिनों आपको याद होगा फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था कि पाकिस्तान जो है वो बहुत जल्द जो है वो क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं करने जा रहा। लेकिन ये तो है पिक्चर एक साइड, या तो इसको मुकम्मल तौर पे बैन किया जाएगा या हुकूमत पाकिस्तान इसको रेगुलेट करेगी। रेगुलेट करेगी तो क्या होगा, एक तो बाइनांस, ओके एक्सचेंज या इस तरह की जो एक्सचेंज की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एक्सचेंजेस हैं, उनको हुकूमत पाकिस्तान कहेगी कि भाई हमसे आप लाइसेंस लें और विद ड्यू लॉ, विद ड्यू प्रोसेस आप यहां पाकिस्तानियों को सर्विसेज दें। दूसरा, जितनी आप एक्सचेंज की सर्विसेज देते हैं बाकायदा हमें टैक्स भी दें। तीसरा, जो वकार ज़का की बात है उसमें वजन है, हम सब पाकिस्तानियों को उसी की आवाज में लानी चाहिए कि इन एक्सचेंजेस को कम से कम $1 अरब का पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में एज अ रिजर्व रखवाना चाहिए। और उनके लिए इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये आज के बुलेटिन में मैंने आपको बताया कि बाइनांस ने मेरा ख्याल आज से 3 दिन पहले कोई 43,000 बिटकॉइन बाय किया। एक दिन में 43,000 बिटकॉइन बाय किया है, और उसकी अगर आप डॉलर की वैल्यू देखें तो तकरीबन $5 अरब का इन्होंने रिसेंटली बाय किया है, जिसमें वो अपने ट्रेडर्स को पैज्ड रैप BTC ऑफर करवाएंगे। उस BTC के अगेंस्ट उसको उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में फेंक दिया और उसके बदले वो टोकन प्रिंट करके रैप BTC वो अपने ट्रेडर्स को देंगे, अपने यूजर्स को देंगे। तो अगर बाइनांस $5 अरब की एक इन्वेस्टमेंट कर सकता है, $1 अरब उसके लिए कोई इशू ही नहीं है। तो ये 3 चीजें करने के बाद एक ऑप्शन यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत इसको मुकम्मल तौर पर बैन कर दे। अगर मेरे दोस्तों भाइयों हुकूमत पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देती है, अभी तो मुकम्मल तौर पर बैन नहीं किया, लेकिन अगर वो कहते हैं कि आप पर्सनली भी नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको हुकूमती अदारों और हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए, क्योंकि वो कौमी मफाद में, बेशक वो गलत कर रहे हैं या सही, उसको हम दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके खिलाफ करेंगे तो ये गैर कानूनी काम है। आप सबको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको फौरन वही करना चाहिए जो हुकूमत या उसके इदारे कहें। इस दौरान एक काम कर सकते हैं, एक तो आपने अपने आप को क्रिप्टो मार्केट में ब्रेक दे के अपने आप को एजुकेट करना है, क्योंकि ये देर सवेर हुकूमत को लाजमी रेगुलेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा आगे जाके मैं आपको बताता हूं। दूसरा, इस दौरान आपने आवाज बुलंद करनी है, खामोश नहीं रहना। वकार ज़का ने अपनी सियासी मूवमेंट का आगाज किया है, मैं कोई अपनी सियासी मूवमेंट का आगाज तो नहीं कर रहा। हम कोशिश करेंगे कि वकार ज़का, अगर ज़रूरत पड़ी तो वकार ज़का के साथ हम खड़े होंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम खुद अपनी अपनी जगह जहां भी हैं, हम एक छोटी सी कम्युनिटी, एक फैमिली बन के हुकूमत तक या हुकूमती अदारे तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। इसमें खतरा किन लोगों को है ये मैं बताता चलूँ। नंबर 1 तो उन लोगों को खतरा है जो टैक्स अवेजन करते हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, उनके लिए ये खतरे की बात है, खतरे की घंटी है। आप आज समझ जाएं, अदरवाइज आपकी वजह से दूसरे जो पाकिस्तानी हैं उनको भी परेशानी होगी। इससे टेरर फाइनेंसिंग को हुकूमत बहुत सीरियसली नोट कर रही है, क्योंकि FATF की ग्रे लिस्ट में हम सब पाकिस्तानियों को पता है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग जो कि एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है, और इन एक्सचेंजेस की P2P की सर्विसेज की वजह से हो रही है। अगर मेरे दोस्तों भाइयों आप 3 ये इस तरह के या कोई और इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने जाती इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। FIA का बंदा आपके पास आएगा, कोई भी इन्वेस्टिगेशन का इदारे का बंदा आपके पास आता है, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें उनके सामने खोल के रखें, अगर वो समझ जाते हैं ठीक है, फिर भी आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अदालतें आपके पास हैं, आप अदालत में जाके अपना केस जो है वो लड़ सकते हैं। तो डरने घबराने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस आप कोई गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। अच्छा, आगे आए जी, क्यों मैं होपफुल हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान लाजमी इसको लीगलाइज करेगी, रेगुलराइज करेगी, कभी ना कभी लाजमी करेगी। इस दौरान आपने सीखना है। ये FPCCI क्या है? फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी पाकिस्तान में जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उनकी सेंट्रल बॉडी है। पाकिस्तान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है? जहां पाकिस्तान के बिजनेस, उस एरिया के सरमायादार लोग, बिजनेसमैन लोग, इन सब की सेंट्रल बॉडी का कहना यह है कि पाकिस्तानियों का तकरीबन
20 अरब डॉलर का सरमाया क्रिप्टो मार्केट के अंदर है। ये मेरा ख्याल है उनके पास वो डाटा है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जरिए उन्होंने कलेक्ट किया है। मेरा मानना यह है कि 20 अरब डॉलर नहीं है, इससे भी ज्यादा पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है। अगर हुकूमत पाकिस्तान, और इन्होंने भी यही कहा है, पाकिस्तान में पोटेंशियली रेज बिलियंस ऑफ डॉलर फ्रॉम क्रिप्टो एसेट्स, कि अगर हुकूमत पाकिस्तान क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करती है तो यहां अरबों डॉलर हम अर्न कर सकते हैं टैक्स कलेक्शन के जरिए। और मैं पिछले कई वीडियो में कहता आ रहा हूं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान अपना सीबीडीसी लॉन्च करे, उस सीबीडीसी के जरिए हुकूमत पाकिस्तान जो है मुल्क के अंदर जो बैड गवर्नेंस है उसको इंप्रूव कर सकती है। क्यों? क्योंकि जितना हमारा सरकारी इदारों का रिकॉर्ड अगर सबको ब्लॉकचेन पे ले जाएंगे तो वो रिकॉर्ड एक तो पब्लिकली अवेलेबल भी होगा और दूसरा टेम्पर प्रूफ होगा। ना तो उसको कलेबरी फंड या इस तरह के स्कैम कोई भी हुक्मरान आके उसको चेंज नहीं करवा सकता, ना शरीफ खानदान या ना खान इमरान खान या उसके हवारी, ना उसको जरदारी, कोई भी उसको टेम्पर नहीं कर सकता। और दूसरा वो पब्लिकली भी अवेलेबल है। आपने पटवारी के पास जाना फर्द लेने के लिए, पटवारी रिश्वत के बगैर आपको फर्द नहीं देता। तो इस गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए अगर हर बंदे की का रिकॉर्ड जो है वो ब्लॉकचेन पे अवेलेबल होगा, वो अपना एनएफटी वहां पे मारेगा, फौरन उसकी रसीद सामने आ जाएगी। तो पब्लिकली अवेलेबल, टेम्पर प्रूफ, ये सब सारी टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा जितने ये एक्सचेंजेस हैं अगर वो वहां रेगुलेट होके पाकिस्तानियों को सर्विसेज देंगे तो एक तो हुकूमत पाकिस्तान को किसी भी पाकिस्तानी शहरी का डाटा कलेक्ट करने में ये समन जारी करने की जरूरत नहीं है। सब ईमेल कम्युनिकेशन के जरिए सब कुछ अवेलेबल होगा हमारी एजेंसियों को, हमारे इदारे को। और साथ टैक्स कलेक्शन के जरिए हम अपने जितने कर्जे हैं उसको भी उतार सकते हैं। और साथ मैंने ये भी सजेस्ट किया था कि अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे ये जितने करप्शन के पैसे नैब की रिकवरीज हैं उन सारी रिकवरीज को जब खजाने में जमा करवाते हैं उसकी बजाय अगर क्रिप्टो करेंसी बाय करके हुकूमत पाकिस्तान अपने सेंट्रल रिजर्व में रख ले, वो पैसा जो ऑलरेडी हमारी सर्कुलेशन से हमारे फाइनेंशियल सेक्टर से निकल चुका है, अगर वो क्रिप्टो टैक्स पेयर का पैसा जो है क्रिप्टो में रखना शुरू कर दें इस तरह जो रिकवरीज करते हैं, तो वो आने वाले वक्तों में हमारे रिजर्व जो है वो कहीं कहीं से कई गुना बढ़ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों भाइयों, चंद गुजारिशात थी, इस हवाले से आप सारे परेशान थे तो मैंने सोचा मैं आपको इस हवाले से अपडेट कर दूं। तो आपने हुकूमत पाकिस्तान ने जो भी फैसला लेना है आपको मनोवन उसका साथ देना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा फैसला है जो कि आपके इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं है तो उसको चेंज करना है विद ड्यू जो प्रोसेस है, जो लॉ है, कानून के अंदर, कानून के दायरे में रह के आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।